अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है विटामिन ई का। आज हम विटामिन ई की बात करेंगे। तो विटामिन ई को हम टोकोफेरोल भी कहते हैं और दूसरा हम इसको एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर्स भी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर्स हम इसलिए कहते हैं अ सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर्स, या एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो सेल प्रोटेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं। और तीसरा जो हम विटामिन ई को कहते हैं ना एंटी इनफर्टिलिटी फैक्टर्स। हमारी या आपकी या सारी दुनिया में जितनी भी मेल्स है, ठीक है, इसमें जो स्पर्म मोटिलिटी है ना, इसमें सबसे ज़्यादा रोल विटामिन ई का है। और जितनी भी फीमेल्स है, इसमें इसके जो ओवेरियन फंक्शंस है या एंडोमेट्रियल लाइन है, इसमें सबसे ज़्यादा रूल्स किसका है, विटामिन ई का है। तो इसलिए हम इसको एंटी इनफर्टिलिटी फैक्टर्स भी कहते हैं। इसका जो नेचर है ना, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और दूसरा इसका जो फंक्शन है ना, सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़। तो इस एंटी जितनी भी मिलियन ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में, तो इसको वो प्रोटेक्ट करना किसका रूल्स है इसमें, जो सारी सेल्स में को प्रोटेक्ट करना विटामिन ई का रूल्स है इसमें। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। सारे मिलियन ट्रिलियन बिलियन सेल्स को जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको प्रोटेक्ट करना भी विटामिन ई का रूल्स है और इसका फंक्शन है। तीसरा है ना स्किन हेल्थ। हमारी बॉडी की जो स्किन है ना, इसके हेल्थ को इसको मेंटेन रखने में किसका रोल है, विटामिन ई का रोल है। और चौथे नंबर पे है इस प्रिवेंट लैसेज आरबीसी। और हमारी बॉडी की जो रेड ब्लड सेल है ना, ये ब्रेक डाउन या खराब होने से बचाता है। इसके जो तीसरी नंबर पे है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई, ठीक है। तो सबसे पहला है हेमोलाइटिक एनीमिया। अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी आ जाए तो, या विटामिन ई की कमी आ जाए, तो सबसे पहला हेमोलाइटिक एनीमिया हमारी बॉडी में कास होगा, ठीक है। हीमो का मतलब है ब्लड और लैटिक का मतलब है ब्रेक डाउन। तो आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब आरबीसी का ब्रेक डाउन किस वजह से होता है, जब ऑक्सीजन नहीं हो, ठीक है, हमारे ब्लड में, तो इसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया कास होगा। और दूसरा है डैमेज स्किन टेक्सचर। अब इसकी हमारी बॉडी की जो नेचर ग्लो है स्किन का, ये खराब होगा। तीसरा है न्यूरोपैथी, जो नर्व्स है वो डैमेज होगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे है एटेक्सिया। एटेक्सिया मीन पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर ऑल बॉडी ऑर्गन। जो हमारी मसल्स है, ब्रेन है, जो हम चलते हैं फिरते हैं, जो भी हम करते हैं ना, जो काम हम करते हैं, सब किसकी वजह से खराब होगा, विटामिन ई की कमी की वजह से। और इसका जो स्टोरेज है ना, ये विटामिन ई आर स्टोर इन आवर बॉडी। विटामिन ई हमारी ऑल बॉडी में स्टोर होगा, जहाँ पर डिफ्यूज टिश्यू में। डिफ्यूज टिश्यू हमारे सर से लेकर हमारे पाँव तक होता है। और दूसरी हमारी बॉडी के मसल में, तीसरे हमारे लीवर में ये स्टोर होगा। इन तीन जगह पर विटामिन ई स्टोर होगा। और इसका जो सोर्स है ना, लास्ट वन, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हम ले सकते हैं। दूसरा हम ये नट से ले सकते हैं। और तीसरा हम ये फ्रूट से ले सकते हैं। फ्रूट्स में एवोकाडो है और दूसरी नंबर पे मैंगो है। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई प्रेजेंट होता है। और इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा ना, वो है विटामिन के भी। तो इंशाल्लाह विटामिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।